हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः 3.3 का जो है सवाल बनाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें बोला जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। बच्चों, इससे पहले हम लोग विलोपन विधि को सॉल्व किए थे, विलोपन विधि से सॉल्व किए थे। अब हम इसमें प्रतिस्थापन विधि से जो है सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण क्या दिया गया है? पहला सवाल x + y = 14, पहला इक्वेशन। दूसरा है x - y = 4, ये दूसरा इक्वेशन। बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है? समीकरण 1 से लेना है। समीकरण 1 को लेंगे। x + y बराबर क्या दिया है? 14। इसलिए x बराबर क्या है बच्चा? 14 - y। इसको बच्चा हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, तीसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, देखिए आज अब क्या करना है, इसको पुनः समीकरण 2 में रख देंगे बच्चा। समीकरण 2 में ये x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ x - y = 4 है। तो x के प्लेस पे क्या रखना है बच्चा? 14 - y। तो x के जगह पे 14 - y रख दिए। फिर से -y है, दे देंगे। और फिर क्या है? 4 है, 4 है, दे देंगे। अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखिए, 14 जैसे वैसे, 14 जैसे वैसे, फिर -y और -y मिलके -2y हो गया, 2 y हो गया, बराबर 4। इस 4 को इधर ले आते हैं। 14 - 4 इधर आएगा, माइनस में। ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में। 14 में से 4 गया बच्चा 10, बराबर 2। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 10, नीचे में आ जाएगा 2, काट देंगे, 2 × 5 = 10। इसलिए y = 5। तो सभी y का मान बच्चा हम लोग का निकल गया है। y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? पुनः हम लोग समीकरण 3 में जो है y का मान रख देंगे, तो इससे x का मान निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 x = 14 - y का मान क्या बच्चा आया? 5 आया है। अब इसलिए x = 14 - 5, अर्थात 14 में से 5 गया बच्चा 9। अतः लास्ट में बच्चा हैंस x = 9 और y = बच्चा 5। यही हम लोग का आंसर है बच्चा। पुनः बच्चों हम लोग 1 नंबर का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। 1 नंबर का दूसरा सवाल क्या दिया है? दूसरा सवाल में s - t = 3 दिया है, पहला इक्वेशन। और दूसरा दिया है s/3 + t/2 = 6। देखिए आप लोग ध्यान से बच्चा, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे s - t = 3 दिया है। समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? s - t = 3 है। तो बच्चा s = क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 3 माइनस है तो इधर आएगा +t। क्या आप लोग को समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत? -t है ना बच्चा, तो बराबर की साइड आएगा, प्लस में होगा ना। तो ये तीसरा समीकरण बनकर तैयार हो गया। पुनः हम लोग बच्चा क्या करेंगे? समीकरण अब 1 से तो हो गया, समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। समीकरण 2 में ये s का मान रख देंगे। s का मान रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर बच्चा s यहाँ पे है s/, समीकरण 2 क्या है? s/3 + t/2 = 6। तो s/3, s का वैल्यू हम लोग को क्या आया बच्चा? 3 + t। तो s के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 + t, 3 + t। और नीचे में क्या है? 3 है, जो है दे दीजिए प्लस। फिर क्या है? t/2 है, दे दीजिए = 6। बच्चा 3 और 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 6 निकलेगा ना। 3 को 2 बार पढ़िए, 3 दूना 6। तो ये 3 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6 होता है, तो 2 से गुना, 3 + t प्लस 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 × 6, तो इस t को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 6। तो आइए अब 2 से दोनों में गुना कीजिए, 2 × 6 + 2 को t से 2t
प्लस 3 को टी से 3t इजकल टू 6। ये जो 6 है बच्चा यहाँ आ जाएगा गुना में, यहाँ भागा में है, बराबर की साइड आएगा गुना में। तो बच्चा यहाँ देख रहे हैं हम 2t प्लस 3t क्या हो गया 5t इजकल टू ये 6 गुना 6 कितना होता है 36, इधर प्लस में 6 है, इधर आएगा माइनस में, तो 5t इजकल टू 36 में से 6 गया कितना होगा 30 होगा। तो बच्चा अब 5t इजकल टू 30 हुआ, इसलिए t इजकल टू क्या होगा 30 नीचे में 5 आएगा, 5 6 30, इसलिए t इजकल टू कितना हो गया 6 हो गया। पुनः हम लोग अब जो है बच्चा समीकरण 3 में जो है 2 से भी हो गया, 1 से हो गया, 2 से हो गया, अब 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापित करेंगे, t का मान रख देंगे, ठीक है। t का मान रखने पर t का मान समीकरण 3 में, 3 कहाँ पे बच्चा ध्यान से देखिए यहाँ पे है s इजकल टू 3 प्लस t, तो s इजकल टू बच्चा 3 प्लस t का मान क्या है 6 है, 6 देंगे, इसलिए s इजकल टू क्या है 6 प्लस 3 इजकल टू 9, हैंस मतलब अतः s इजकल टू 9 और t इजकल टू बच्चा कितना है t इजकल टू 6 आया था। यही आंसर हुआ हमारा। ये पुनः हम लोग 1 नंबर का तीसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं बच्चा, किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से। पहला क्या दिया है 3 नंबर का इक्वेशन समीकरण क्या दिया है 3x माइनस वाई इजकल टू 3, पहला समीकरण। दूसरा दिया है बच्चा 9x माइनस 3y इजकल टू 9, ये दूसरा समीकरण। पता है हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से चलना है। क्या करना है समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 में क्या दिया है 3x माइनस वाई इजकल टू 3 दिया है बच्चा। यहाँ देख रहे हैं y को अगर हम इधर करते हैं तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, बट x के नज़दीक 3 ही बच जाएगा। हम क्या करते हैं y को ही डायरेक्ट उस साइड फेंक देते हैं, y में तो कुछ नहीं है ना 1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ y को ही फेंक देते हैं उधर। तो यहाँ 3x इधर प्लस में 3 इधर आएगा माइनस में 3 इजकल टू क्या है बच्चा y। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है बच्चा। एक बात ध्यान से देखिए बच्चा, हम लोगों का ये जो दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इजकल टू 9 और पहला समीकरण 3x माइनस वाई इजकल टू 3, ये हमको दोनों सवाल दोनों इक्वेशन इसका बराबर लग रहा है बच्चा, ये सॉल्व कभी नहीं होगा। देखिए 3x माइनस वाई इजकल टू 3 है पहला इक्वेशन का ना, और दूसरा का देखिए 9x माइनस 3y इजकल टू 9। बच्चा हम लोग अगर इससे 3 से भागा दे सब में तो क्या होता है बच्चा 3 3 जा 9, 3x बचा यहाँ पे, ये 3 कटा माइनस y बचा, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ भी 3। तो ध्यान से देखिए ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण बच्चा ये दोनों बराबर है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे हमारा आंसर हो गया इसका बच्चा। पुनः हम लोग बच्चा 1 नंबर का चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर का चौथा सवाल क्या दिया गया है बच्चा 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। देखिए अच्छा से बच्चा लोग, ये पहला इक्वेशन हुआ। फिर दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। हो सकता है आप लोग को बच्चा पॉइंट में दिक्कत हो, वैसे बहुत ही आसान सवाल है ये भी। देखिए समीकरण 1 से जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है समीकरण 1 से ही चलना है। समीकरण 1 में क्या दिया है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3, जैसे है वैसे लिख दिए। अब 0.2x इजकल टू 1.3, ये प्लस में है 0.3y, तो बच्चा बराबर की उस साइड फेंकेंगे, इसको प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 0.3y। इसलिए बच्चा यहाँ पे 0.2x है तो सिर्फ इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये 0.2 कहाँ है गुना में, यहाँ है बराबर की साइड, तो जाएगा कहाँ बच्चा भागा में, तो 1.3 माइनस 0.3y और नीचे में आ गया बच्चा 0.2। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया बच्चा। अब पुनः हम लोग समीकरण 1 से हो आए हैं, अब दूसरा समीकरण में चलेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण
2 से या समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, x का मान रख देंगे, मान रखने पर। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ क्या है समीकरण 2 में 0.4x x का वैल्यू बच्चा हम लोगों को ये प्राप्त हो चुका है। यही वैल्यू हम लोगों को x के प्लेस पे रखना है, x के स्थान पे। तो यहाँ क्या है 0.4, पहले लिखिए 0.4 इंटू गुणा का चिन्ह दीजिए, यानी कुछ तो बीच में गुणा का चिन्ह, फिर क्या है x, x का मान रखना है हम लोगों को। x का मान क्या है 1.3 माइनस 0.3 y, नीचे में बच्चा 0.2, जैसे हो इसे लिख दिए, इसको जो है ब्रैकेट में दे दीजिए, प्लस बच्चा 0.5 y इक्वल टू 2.3, जैसे वैसे। ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोगों को काटना है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक। बच्चा ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, एक एक अंक है बच्चा, खत्म हो गया दोनों पॉइंट। अब यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 2, तो काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 होता है बच्चा, ये कट गया। अब यहाँ 2 है, 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों में गुना करना है, किससे, ये 2 से। तो बच्चा हम लोग पढ़े हैं 13 दूना कितना होता है 26 ना, तो 26 लिख दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट है दे दीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस, फिर 3 दूना 6 दे दीजिए, बट एक अंक के बाद पॉइंट 0.6 ये हुआ है दे दीजिए, फिर ये प्लस है, प्लस दीजिए 0.5 y, जैसे वैसे बराबर 2.3। ठीक है, अब बच्चा ये 2.6 देखिए जैसे है वैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं माइनस 0.6 y और यहाँ प्लस में 0.5 y, अर्थात माइनस 0.6 माइनस में है और 0.5 प्लस में है। क्या करना है, घटा देना है बच्चा, 6 में से 5 गया, 1 होगा, यहाँ 0, तो अर्थात 0.1 आ रहा है। वो भी क्या होगा यहाँ पे माइनस में होगा, 0.1 माइनस में 0.1 y, मतलब 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा ना बच्चा, तो पॉइंट तो एक अंक के बाद है, बैठा दीजिए। तो यहाँ 0.6 में से 0.5 को y गया तो 0.1 y बचा, बराबर 2.3। इस 2.3 को इधर ले आते हैं, बराबर की साइड ले आते हैं LHS साइड, और 0.1 y को RHS साइड भेज देते हैं। ये 2.6, ये 2.3 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर यहाँ 0.1 y है माइनस में, तो इधर जाएगा ये प्लस में 0.1 y। 2.6 में से 2.3 माइनस कीजिए, 6 में से 3 गया बच्चा 3, पॉइंट है, पॉइंट के सामने पॉइंट, 2 में से 2 गया 0, बराबर 0.1 और y तो है ये है। अब फिर इसलिए y बराबर बच्चा, अब लास्ट y बराबर क्या होगा 0.3 और नीचे में आएगा 0.1 बच्चा, एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी एक अंक के बाद, दोनों का पॉइंट खत्म, यहाँ ऊपर में 3 नीचे में 1, तो 3/1 क्या होगा बच्चा 3 ही होगा, इसलिए y का मान हमारा 3 निकला। अब पुनः हम लोग समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 हो गया है, 2 हो गया, अब 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, y का मान रखने पर समीकरण 3 पे देखिए, नज़र दीजिए बच्चा लोग, x इक्वल टू क्या है 1.3 माइनस 0.3, यहाँ नहीं कुछ तो गुणा का चिन्ह बीच में, और y का वैल्यू क्या है बच्चा 3 है, 3 दे दीजिए, नीचे में बट्टे का चिन्ह देकर 0. जो है वही दे दीजिए, 0.2 है। फिर बच्चा 1.3 जैसे हो इससे माइनस, यहाँ 3 को 3 से गुणा कर दीजिए 9, लेकिन एक अंक के बाद तो दशमलव होगा, तो 0.9 हुआ, नीचे में 0.2 हुआ। अब बच्चा 13 में से 9 घटा दीजिए, 4 होता है, तो 0.4, एक अंक के बाद पॉइंट है तो दे दीजिए, नीचे में फिर 0.2, इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट, इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट, दोनों का पॉइंट खत्म, ऊपर में 4 नीचे में 2, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, तो यहाँ पे x का मान 2, अतः बच्चा x का मान 2 और y का मान 3 निकल कर आया, यही हमारा आंसर। चलिए बच्चों, हम लोग पुनः 1 नंबर का 3.3 का 1 नंबर का 5 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर हो चुका है, 5 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए बच्चा लोग आप लोग, ठीक है, क्या करना है, समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या है, √2x। अगर ये सवाल आप लोग सवाल सीख गए ना तो ग्राफ भी बनाने के लिए आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। तो क्या दिया है, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो बच्चा यहाँ √2x इजकल टू, यहाँ प्लस में √3y है तो इधर भेज देते हैं माइनस में √3y हो गया, ठीक है। अब इसलिए x बराबर बच्चा माइनस √3y, नीचे में √2। बहुत ही आसान सवाल है बच्चा, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 हो गया, पुनः हम लोग समीकरण क्या करेंगे, 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, √3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है बच्चा, माइनस √3y, नीचे में √2, और फिर क्या है माइनस √8y इजकल टू 0। अब बच्चा ध्यान से देखिए, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होगा पता है आप लोगों को बच्चा, देखिए यहाँ √3 गुना √3 क्यों हो जाता है। देखिए बच्चा, रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे पावर आधा, ठीक है। यहाँ गुना, फिर इसका भी पावर आधा। तो बच्चा हम लोग जानते हैं गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो 3 का पावर 1/2 और जोड़ फिर ये 1/2। तो 3 का पावर बच्चा, इसका सभी एलसीएम निकालिए, 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 को एक बार, 1 को एक बार, 2 को एक बार, फिर 1 को एक बार, फिर 3 का पावर 2, नीचे में 2, इसको काट दीजिए। तो 3 का पावर कितना हुआ, 1। 3 का पावर 1 कितना होगा, 3 आंसर। तो पुनः देख लिए बच्चा आप लोग कैसे हुआ, √3 को √3 से गुना किए तो 3, ठीक है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, नीचे में ये माइनस दिया है बच्चा, माइनस दे दीजिए, फिर y है y दे दीजिए, और नीचे में √2 जैसे है वैसे दीजिए। फिर बच्चा माइनस, ये √8 को बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए √8 को बच्चा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। तो बच्चा ध्यान से देखिए, हम लोग को पता है रूट में 2 गो में क्या होता है, 1 गो निकलता है ना। तो 2 गो 2 में से क्या होगा, 1 गो 2 निकलेगा, 1 गो गायब हो जाएगा, बचेगा जो 1 ठो। तो यहाँ रूट के अंदर बस 1 ठो बचा। तो इसलिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8√2 को 2√2। तो बच्चा 2√2, ये y जैसे वैसे बराबर 0 है, दे दीजिए। देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 1 देते हैं, √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो बच्चा √2 ही होगा। √2 को एक बार तो -3y, फिर -1 को बच्चा √2 बार, तो यहाँ 2√2 को √2 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चा ध्यान से देखिए, 2 तो पहले से आया, और √2 को √2 से गुना करेंगे, पहले बताएं √2 को √2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा, आई 2 पहले से, तो 2 दूना 4 बार बराबर 0। अब -3 -4 माइनस कितना हो गया, 7, नीचे में √2 है, ठीक है, दे दीजिए बराबर 0। अब -7y, ये 0, ये √2 भागा में इधर आएगा गुना में, तो -7y बराबर 0 को √2 से गुना कीजिए, 0 होगा। अब इसलिए y इजकल टू 0, नीचे में आया -7, इसलिए y इजकल टू क्या हुआ, 0/7 0। तो y का मान आ गया बच्चा। फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ x बराबर -√3 इंटू y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की जगह पे 0, नीचे में क्या है √2। चलिए बच्चा, -√3 को 0 से गुना करेंगे, 0 होगा, नीचे में √2, तो 0/√2 क्या होगा, 0। तो इसलिए x का वही वैल्यू क्या हुआ, 0 ही आया, x का 0, y का भी 0, यही आंसर हुआ। पुनः हम लोग 1 नंबर का छठा सवाल सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, समीकरण 3x/2 माइनस 5y/3 इजकल टू -2, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा दिया है x/3 प्लस y/2 इजकल टू 13y6, ये दूसरा समीकरण। ध्यान से देखिए आप लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इजकल टू -2। 2 3 का एलसीएम लेंगे बच्चा, 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 2 तिया, तो 3 तिया 9x, माइनस 3 दूना 6,
तो 5 दूना 10 हुआ बराबर -2। ये 6 को इधर भेज देते हैं तो 9x में से ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है 9x - 10y इसकल टू 6 को इधर भेज देंगे 6 दूना कितना हो जाएगा बच्चा 6 दूना 12 हो जाएगा ना हो जाएगा। अब यहाँ पे 9x इसकल टू क्या होगा -12। अब प्लस माइनस है तो +10 हुआ इसलिए x इसकल टू क्या हो जाएगा -12 + 10 हुआ नीचे में आ जाएगा 9। ये तीसरा इक्वेशन तैयार। समीकरण क्या करेंगे 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 यहाँ है x के जगह पे क्या लिखेंगे -12 + 10 हुआ नीचे में 9 और उसके नीचे में क्या है 3 + y/2 जैसे वैसे बराबर 13/6। बच्चा ये दोनों गुना हो जाएगा ठीक है। -12 + 10y नीचे में 9 × 27 + y/2 इसकल टू 13/6। बच्चा चलिए बच्चों पुनः हम लोग 1 नंबर का 6 नंबर का सवाल बना रहे हैं। 1 का छठा सवाल बना रहे हैं। क्या दिया है 3x/2 - 5y/3 इसकल टू -2 ठीक है। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या दिया है दूसरा दिया है x/3 + y/2 इसकल टू 13/6। ये दूसरा समीकरण। बच्चा हम लोग इसको सीधा करके लिखे या डायरेक्टे रखते हैं। चलिए डायरेक्टे रख कर देखते हैं ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है 3x/2 - 5y/3 इसकल टू -2 को इधर ले आते हैं और ये माइनस वाला को उधर फेंक देते हैं तो 3x/2 और ये -2 इधर आ गया प्लस में इधर 5y/3 यानी कुछ तो 1 दीजिए 2 1 का एलसीएम कितना होगा अच्छा 2 का को एक बार 3x को एक बार का को 2 बार तो यहाँ 2 दूना 4 बराबर 5y/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं 3 को इससे 2 को इससे तो 3 को इससे 3 किया 9x + 3 × 12 बराबर 5 दूना 10 हुआ। तो इसलिए y बराबर क्या निकल के आ गया बच्चा 9x + 12 नीचे में 10। ये तीसरा इक्वेशन। चलिए अब समीकरण बच्चा हम लोग क्या करेंगे 2 में y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर समीकरण 2 में x/3 + y का मान क्या है 9x + 12 नीचे में 10 फिर इसके बटे में 2 है 2 दे दीजिए बराबर 13/6 जैसे वैसे। ये x/3 प्लस ये 9x + 12 ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 दूना 20 बराबर 13/6। बच्चा 3 20 का एलसीएम निकालिएगा 60 निकलेगा। कितना निकलेगा 60। 3 को कितना बार पढ़ेंगे 60 होगा 20 बार तो यहाँ 20x प्लस 20 को कितना बार 3 बार तो 9x + 12 में 3 से गुना करना पड़ेगा बच्चा। तो 3 से जो दोनों में गुना करेंगे ध्यान से देखिए 3 से गुना करेंगे 9 में तो 9 × 27x और 3 से इसमें 12 × 36 बराबर 13/6। काटिए इसको 6 × 6 6 × 60 ठीक है। अब बच्चा 13 को 10 से गुना 1 को इससे गुना करेंगे तो सबसे पहले 20x + 27x जोड़ लीजिए 47x हो गया प्लस ये 36 ठीक है नीचे में 10 बराबर यहाँ 13 नहीं कुछ तो 1 यहाँ कोना को नहीं गुना कर दीजिए ठीक है। तो 47x + 36 बराबर 13 × 130। अब बच्चा 47 47x बराबर ये 130 ये प्लस में 36 माइनस में 36 ये 47x बराबर 130 में से 36 घटा दीजिए बच्चा 94 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 यहाँ बच्चा 2 में से 3 नहीं जाएगा पहचानेंगे 12 में से 3 गया 9। अब इसलिए x बराबर क्या होगा 94 नीचे में आ जाएगा 47 बच्चा 47 दूना 94 होता है इसलिए x बराबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे पुनः समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है यहाँ है दिखाइए बच्चा y = 9 × x का मान क्या है 2 है 2 दिए प्लस यहाँ क्या है 12 नीचे में फिर क्या है 10 दे दिए फिर 9 × 2 = 9 दूना 18 प्लस ये 12 नीचे में 10 18 12 कितना होता है 30 नीचे में 10 दिया 30 बराबर 3 इसलिए y का मान क्या आ गया 3। यही आंसर हुआ।
हेलो बच्चों, पुनः हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये भी इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। इससे एम का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए, समीकरण दिया गया है हम लोग को, क्या दिया है, 2x + 3y = 11 पहला इक्वेशन, और दूसरा दिया है 2x - 4y = तो बच्चों हम लोग फिर से एक्सरसाइज 3.3 का जो है 2 नंबर का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ये भी जो है 2 इक्वेशन दे दिया गया है और बोलता है हल कीजिए और इसमें m का वह मान याद कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। बच्चा ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, x y का वैल्यू पुट निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस इक्वेशन में जो है पुट करेंगे x y का वैल्यू, मान रखेंगे। इस तरह से हम लोगों को m का मान पता चल जाएगा। चलिए दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। लिख लिए हम लोग समीकरण, पहले से लिख लिए हैं। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, 2x + 3y = 11। 2x = क्या होगा बच्चा, 11 - 3y, इसलिए x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y/2। ये तीसरा इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। पुनः क्या करेंगे बच्चा, समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में x का मान पुट करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2 × x, x का वैल्यू है 11 - 3y/2 है ना। चलिए फिर -4y = क्या है, -24। बच्चा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11 - 3y, ये -4y = -24 है ना। चलिए 11 - 3y और -4y, -3y -4y -7y हो जाएगा बच्चा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही देंगे। फिर बच्चा ये 11 बराबर की साइड देखिए, -24 है, बराबर की साइड ले आइए, +24 हो जाएगा। अब बराबर की साइड माइनस है तो बराबर की साइड लाएंगे, +7y हो जाएगा। बच्चा ये दोनों को ऐड कीजिए तो 35 हो जाएगा, = 7y, इसलिए y = 35, नीचे में 7, 7 × 5 = 7 × 5 = 35। तो y का वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गया। पुनः अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में जो है बच्चा, समीकरण 3 में इस y का मान जो है, y का मान जो है क्या करेंगे, पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। तो x = क्या है, 11 - 3 × y का वैल्यू क्या है, 5, नीचे में क्या है, 2। तो बच्चा 11 - 5 × 3 = 15, बाय नीचे में 2। 11 में से 15 घटाइए, -4, नीचे में 2, काट दीजिए, 2 दूना 4, इसलिए x = क्या आया, -2। चलिए पुनः प्रश्न से, फिर से बच्चा अगेन पुनः प्रश्न से बोला गया था m का मान निकालने के लिए एक समीकरण दिया था, y = दिखाइए यहाँ पे, y = mx + 3। चलिए यहाँ दीजिए, तो y का वैल्यू बच्चा क्या आया है, 5, = m × x का वैल्यू क्या है, -2, फिर ये क्या है, +3 दे दिए। यहाँ 5 बराबर की साइड प्लस में 3 है, माइनस में 3 होगा, = m × -2 क्या होगा, -2m। 5 में से 3 घटाइए, 2, = -2m, इसलिए m = बच्चा क्या होगा, यहाँ 2 इसके मल्टीप्लाई में है, नीचे में जाएगा, भागा में 2 2 काट दीजिए, 2 × 2, इसलिए m = क्या आया हमारा आंसर, -1। यही आंसर हुआ बच्चा। पुनः हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर का पहला सवाल सॉल्व करने वाले हैं बच्चा लोग। देखिए क्या दिया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। जितना भी 3 नंबर का सवाल है, पहला दूसरा जो भी दिया गया हो, सबको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। और दिया गया पहला नंबर का 3 नंबर का पहला सवाल बच्चा, 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी का तिगुनी है। क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
बच्चा यही देखो, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, उन्हें हमको ज्ञात करना, मतलब संख्या ज्ञात करना। 2 संख्या दिया है जिनका अंतर कितना है, 26 है। सबसे पहले देखिए 2 संख्या क्या सब होगा, वो मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या, बहुत आसान सवाल है बच्चा, दूसरी संख्या इक्वल टू y। देखिए 2 संख्या मान लिए हम लोग। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चा, 2 संख्या का अंतर 26 है। 2 संख्या का अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है। तो 2 संख्या में से जब हम घटाते हैं, दोनों संख्या घटाते हैं आपस में, x माइनस वाई, तो क्या प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। पुनः बच्चा बोल रहा एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x जो है बच्चा y का 3 गुनी है। पहली संख्या मतलब x जो है बच्चा y का 3 गुनी है। अगर हम दोनों बराबर करेंगे x और y को, तो बड़ा कौन है बच्चा, बड़ा कौन है, पहली संख्या x वाला है ना। तो y वाला को बराबर करना है तो 3 से हमको y में ही गुना करना पड़ेगा, 3 से y को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब जाके दोनों बराबर होगा। पुनः समझिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो है बच्चा, ये पहली संख्या इस संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, y में ही गुना करेंगे। मान लीजिए पहली संख्या 2 है, पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 2 है, तो बताइए दोनों को बराबर कैसे करेंगे। यहाँ 3 से दूसरी संख्या में 3 से गुना करेंगे, तब ना 3 दूना 6 बराबर 6, दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 3y। ये दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। हम लोग समीकरण 1 में x का वैल्यू बच्चा लोग प्रतिस्थापित करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, यहाँ x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3y माइनस y इक्वल टू क्या होगा, 26 दिया गया है, जैसे लिख लिए। 3y में से y को माइनस कीजिए बच्चा, 2y होगा। 3 को y में से 1 y को घटा दीजिए तो 2 y होगा ना, बराबर 26। इसलिए y इक्वल टू 26, नीचे आ गया 2, काट दीजिए, 13 दूना, इसलिए y का मान हमारा 13 आ गया। पुनः बच्चा क्या करेंगे, समीकरण 2 में अब y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ, यहाँ x इक्वल टू 3 इंटू y का वैल्यू क्या है, 13, तो इसलिए x इक्वल टू 13 तिया 39 बच्चा। अतः पहली संख्या हमारा क्या प्राप्त हुआ, पहली संख्या को हम लोग x माने थे, तो पहली संख्या 39, और बच्चा दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या को क्या माने थे, y माने थे, नहीं y का वैल्यू क्या आया, 30। तो यही हमारा आंसर हुआ, 2 संख्या। पुनः हम लोग बच्चा एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर का दूसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। 3 नंबर का दूसरा सवाल क्या दिया गया है बच्चा, 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात करना है। बच्चा संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण क्या होता है बच्चा, जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए एक ये चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, अगर 2 कोण का योग, मान लीजिए इसका और किसी का मान लीजिए इसका, दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 100 अगर 80 हो गया तो समझिए ये दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है। दोनों कोण मिला करके संपूरक कोण। मान लीजिए अगर ये x है और ये y है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, उस का 2 नंबर का सवाल बता रहे थे। देखिए 2 नंबर का सवाल में दिया है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से 18 डिग्री जो है का अंतर है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करना। बच्चा संपूरक कोण यहाँ दिया, सबसे पहले हमें समझना होगा संपूरक कोण किसे कहते हैं। बच्चा जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री हुआ तो उसे संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, 2 कोणों का योग मिलके कितना होना चाहिए, 180, तो संपूरक, एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक। अगर जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पूरक। अगर 180 डिग्री हो गया तो उसे संपूरक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा तो कौन सा कोण होगा, संपूरक होगा।
एक बात बच्चा, इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण का जो है दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को मानना पड़ेगा, माना कि बड़ा कोण इजकल टू x डिग्री, बड़ा कोण इजकल टू x डिग्री तथा छोटा कोण इजकल टू y डिग्री। अब बच्चा अभी तुरंत हम बताएं, जिन दो कोणों का योग कितना हो 180। अब ये बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार। पुनः बच्चा बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है, यहाँ बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चा अधिक कौन है, बड़ा कोण अधिक है। तो बड़ा कोण जब अधिक है तो छोटा कोण को बराबर करेंगे, दोनों कोण को अगर हमको बराबर करना है तो छोटा कोण में क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार। अब क्या करेंगे बच्चा, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, मान रख देंगे। x का मान क्या रखेंगे y प्लस 18, y प्लस 18, अब प्लस y फिर से दिया है बराबर 180। बच्चा ई y और ये y मिलके दोनों 2y हो गया। अब प्लस 18 है बराबर की साइड फेंक देंगे तो 180 माइनस 18, तो 2y इजकल टू बच्चा 180 में से 18 घटाइए, 10 में 60 गया 2, यहाँ बच्चा 7 में से गया 6, यहाँ 162 हुआ। इसलिए y इजकल टू बच्चा 162, नीचे आया 2, काट दीजिए, 2 × 16, 2 × 1 2, इसलिए y का मान क्या आ गया 81 डिग्री आ गया। पुनः क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में y का मान बच्चा रख देंगे, y का मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ x इजकल टू y के जगह पे क्या लिखेंगे 81 प्लस ये क्या है 18, तो इसलिए x इजकल टू क्या आ गया 8 × 9, 8 × 9। यही हमारा जो है बच्चा दोनों मान प्राप्त हुआ। अतः x इजकल टू क्या आया 99 डिग्री और y इजकल टू क्या आया, y इजकल टू 81, मतलब बड़ा कोण 99 डिग्री का और छोटा कोण क्या है 81 डिग्री। बच्चा दोनों को जोड़िए, देखिए 99 प्लस 81, 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180 डिग्री हुआ। तो जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो बच्चा 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो ये दोनों हमारा कौन सा कोण है, समपूरक कोण, यही आंसर है। पुनः बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चा। देखिए क्या दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच जो है 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदने के लिए 3800 रुपया, मतलब खरीदने के लिए नहीं, खरीदे हैं ना, 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपया में 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। पूछ रहे हैं प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चा 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा 3800 रुपया में। पुनः 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदे 1750 में। तो बच्चा हमें क्या मांग रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछ रहा है। तो बच्चा जो दिया है, जो मांग रहा है वही लिखना है। क्या लिखेंगे, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य। माना कि एक बल्ला का मूल्य हम लोग मान लेते हैं x रुपया, एक बल्ला का मूल्य क्या माने x रुपया, तथा बच्चा एक गेंद का मूल्य जो मांग रहा है वही लिखना है। एक गेंद का मूल्य क्या होगा y रुपया मान लिए हम लोग, ठीक है। मान लिए एक बल्ला का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बच्चा, प्रश्न में कह रहा है 7 बल्ला, कौन सी कर रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा 3800 रुपया में। तो 7 बल्ला, बच्चा एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ला का मूल्य 7x होगा, प्लस एक बल्ला का गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y। टोटल कितना में खरीदा 3800 रुपया में। यही हमारा पहला इक्वेशन बच्चा हुआ। पुनः फिर से देखिए, ये बोल रहा है जो फिर से 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में 1750 में, 3 बल्ला, देखिए यहाँ पे एक बल्ला का मूल्य x, 3 बल्ला का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 5 गेंद का मूल्य 5y, कितना में खरीदा 1750 में। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनकर तैयार। बच्चा इसको पुनः हम लोगों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है 7x + 6y = 3800।
तो 7x इजकल टू क्या होगा 3800 माइनस 6y, इसलिए x इजकल टू बच्चा 3800 माइनस 6y, नीचे में आ जाएगा 7। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। पुनः क्या करना है बच्चा, फिर से क्या करना, समीकरण 2 में x का मान पुट करना है, x का मान रखने पर समीकरण 2, यहाँ पे देखिए 3 इंटू x का वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y, नीचे में 7, फिर प्लस 5y इजकल टू 1750। ठीक है, अब बच्चा ध्यान से देखिए, ये 7 3 तो कटने वाला है नहीं, 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से 3800 में 3 से गुना कीजिए, 0 0 8 या 24 हासिल 2 3 या 9 2 11, ये हो गया माइनस 6 या 18 हुआ। ठीक है, नीचे में 7 है, 7 दे दीजिए, प्लस 5 हुआ इजकल टू 1750। बच्चा इसको भी नीचे में, इसके भी नीचे में 1 देंगे, 7 1 का लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 7 होगा। 7 को एक बार तो ऊपर का को एक बार लिखेंगे, ऊपर का को 1 से गुना करेंगे, माइनस 18 हुआ, जैसे वैसे लिख दिए, प्लस 1 को 7 से तो 5 7 35 हुआ बराबर 1750। अब ध्यान से देखिए बच्चा, ये 11,400 जैसे वैसे माइनस ये 18 हुआ प्लस 35 हुआ, घट जाएगा, माइनस प्लस की बात हो रही है तो घट जाएगा, लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। 35 में से 18 घटा दीजिए, 17 हुआ हो जाएगा बराबर, ये 1750, इधर भागा में 7 है, इधर आएगा गुना में, बराबर की साइड आ जाएगा गुना में, तो 11,400 प्लस 17 हुआ बराबर, इसको गुना करेंगे 0 7 5 35 हासिल 3 7 7 49 3 52 हासिल 5 7 5 12। अब बच्चा ये 17 हुआ है इजकल टू 12,250 में से ये घटा देंगे 11,400, ये 17 हुआ बराबर 12,250 में से घटाइए इसको, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया, फिर 5 यहाँ 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 1 में से 0, 1 में से गया 0, 850 हुआ, इसलिए y इजकल टू बच्चा 850, नीचे में 17 17 25 कितना होता है 50, तो एक तो 0 है, इस पर दे दीजिए, इसलिए y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 50। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसका मान, जिसका आया है y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ x इजकल टू 3800 माइनस 6y, 6 इंटू वाई का वैल्यू 50, नीचे में बच्चा 7 है, 7 दे दीजिए। चलिए 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 नीचे में 7, 3800 में से 300 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3500, नीचे में 7 काट दीजिए, 7 पंचे 35, 2 को 0 है, इस पे दे दीजिए, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 500। तो यही हमारा आंसर हुआ बच्चा, x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 50। तो एक बल्ला का मूल्य कितना निकला 500 और एक गेंद का मूल्य कितना निकला 50 रुपया। एक्सरसाइज 3.3 का बच्चा 3 का 4 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 का 4 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया है, ये भी बहुत आसान सवाल है। इसमें दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बोला गया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया दिया गया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया दिया गया। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, क्या मांग रहा है हमसे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा किया तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, क्या मांगा, जो मांगा वही मानना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले माना कि नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, प्रश्न से बच्चा, प्रश्न में बोल रहा है नियत भाड़ा हमारा कितना है बच्चा, x रुपया है, ये तो नियत है, प्लस जितना किलोमीटर गया उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर गया तो 10 y रुपया, ये 10y हो गया। इक्वल टू कितना भाड़ा देना पड़ा 105 रुपया। ये पहला समीकरण बनकर तैयार। फिर से बच्चा देखिए x रुपया तो हमारा नियत है, प्लस फिर से वो 15 किलोमीटर का यात्रा किया है तो 15, 1 किलोमीटर का y रुपया लेता है तो 15 किलोमीटर का 15 y लिया। टोटल कितना लिया वो पैसा
155 रुपया लिया। ये दूसरा इक्वेशन हमारा बनकर तैयार। बच्चा इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। पुनः समीकरण क्या करेंगे अब, एक में समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है बच्चा, x प्लस 10 y इजकल टू 105। इसलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा 105, प्लस है तो माइनस 10y। ये तीसरा इक्वेशन बच्चा। समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे है समीकरण 2 की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये प्लस 15y पहले से दिया गया बराबर 155। तो बच्चा ये 105 ध्यान से देखिए, माइनस 10y प्लस 15y, मतलब 15 गो y में से 10 गो y माइनस कर दीजिए तो प्लस में 5 गो y बचेगा बराबर 155, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना। फिर 105 को उधर फेंक दीजिए, 5y इजकल टू 155 माइनस 105, तो 5y बराबर 155 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 50। इसलिए y इजकल टू बच्चा 50, नीचे में आ गया 5, काट दीजिए 5 दिन 50, इसलिए y इजकल टू 10, y का वैल्यू प्राप्त हो गया। पुनः क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इजकल टू 105 माइनस 10 y का मान क्या बचा 10, तो 105 माइनस 10 गुना 10 100, 105 में से 100 घटा दीजिए 5, इसलिए x का वैल्यू 5। अब बच्चा ध्यान से देखिए, y का वैल्यू प्राप्त हो गया, x का वैल्यू प्राप्त हो गया। प्रश्न में पुनः बोला जा रहा था बच्चा, प्रश्न से जो अगर वो 25 किलोमीटर का यात्रा किया, कितना किलोमीटर का 25 किलोमीटर, तो बच्चा x रुपया तो नियत था, 25 किलोमीटर गया तो 25 y हुआ। तो बच्चा x की जगह पे देखिए क्या देंगे हम लोग, x का मान देंगे 5 प्लस 25 गुना y का वैल्यू क्या था 10, तो 5 प्लस 25 दिन 250। बच्चा इसको जोड़ेंगे तो 255 होगा, तो मतलब इसका हुआ जो 25 किलोमीटर अगर हम लोग यात्रा करेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा उसे 255 रुपया। यही हमारा आंसर हुआ बच्चा। पुनः हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर का 5 नंबर का सवाल, 3 का 5वां नंबर का सवाल सॉल्व करने वाले हैं बच्चा। ये अंश और हर वाला सवाल दिख रहे हैं, दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। पुनः बोल रहा अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चा इतना समझ लो तुम लोग, अगर भिन्न वाला सवाल हुआ तो आंख मूंद करके सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है देखिए, माना भिन्न का अंश इजकल टू x तथा हर इजकल टू y। बच्चा भिन्न क्या होता है, x बाय y के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमारा मूल्य भिन्न क्या होगा, मूल्य भिन्न मतलब ये x बट्टे y होगा ना, x बट्टे y। ऊपर का को अंश बोलते हैं बच्चा, नीचल का को हर बोलते हैं, तो ये हमारा x बट्टे y मूल्य भिन्न हुआ। अब प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न से ये भिन्न हमारा x बट्टे y तो है ये है, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है सवाल में, अब सवाल में जो बोलेगा वो लिखना है, जो बोलेगा वो कर दे रहा है। बोल रहा था भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाती है। बच्चा इस ये अंश ऊपर का अंश है और नीचल का हर है, दोनों में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। ये दिया है, ये 9/11 हो जाती है। बच्चा इसको सॉल्व कर लीजिए, पहला इक्वेशन प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई कीजिए 11 को x से 11x प्लस 11 दूना 22 इजकल टू 9 को y से 9y प्लस 9 दूना 18। तो बच्चा इसलिए 11x इजकल टू क्या हो जाएगा 9y प्लस 18 है माइनस 22 इधर कर दीजिए, एक ही बार में कर दे या इक्वेशन समीकरण बना दे। चलिए समीकरण बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग किसको समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। देखिए 11x जैसे वैसे बराबर की साइड प्लस में 9y है, बराबर की साइड है माइनस में 9y, बराबर ये 18 प्लस में 18 है, इधर प्लस में 22 है, बराबर की साइड माइनस में आएगा माइनस 22, तो 11x माइनस 9y, 18 में से 22 घटा दीजिए -4। ये पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। पुनः बच्चा भिन्न, मेरा मूल्य भिन्न क्या है, हम लोग का मूल्य भिन्न क्या है x बाय y है,
एक्स बाय वाई। इसमें क्या बोल रहा था, अंश और हर दोनों में जो है 3 जोड़ने पर क्या कर रहा है, दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। चलिए दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगी 5/6। अब फिर से पुनः उसी तरह 5 से इसको गुना करेंगे, 6 से इसको, तो 6 से गुना कीजिए, 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। ये 6x प्लस में है माइनस में आएगा बराबर ये प्लस में 15 प्लस में 18 इधर माइनस में 18, तो 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटा दीजिए -3। दूसरा समीकरण बनकर तैयार। चलिए अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या था, 11x - 9y = -4 को इधर ले आइए, 11x + 4 बराबर -9 है, इधर दे दीजिए 9y को प्लस में आ गया। अब इसलिए y = क्या होगा, 11x + 4 बटे नीचा में 9। ये तीसरा इक्वेशन तैयार। फिर से अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे 6x - 5y का वैल्यू क्या है 11x + 4 नीचे में 9, ठीक बराबर -3। ठीक है, चलिए 6x - 5 से दोनों में गुना कीजिए, 11 × 5 = 55x, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 5 × 20 नीचे में 9। इसको अभी ब्रैकेट में ही रखिए, ठीक है, ये माइनस था प्लस इसको बना दीजिए बराबर -3, यहाँ नहीं कुछ तो 1 दीजिए, 1 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 होगा, 1 को 9 बार तो 9 × 6 = 54x माइनस यहाँ क्या है बच्चा 55x, ये प्लस माइनस फिर ये 20 जैसे वैसे बराबर -3। पुनः देखिए बच्चा 54x - 55x क्या होगा, -x होगा, 54 को x में से 55x है यहाँ पे तो घटा देंगे तो -x प्राप्त होगा, -x फिर -20 बराबर -3, इधर माइनस नीचे में 9 है तो गुना हो जाएगा इधर, तो -x - 20 बराबर 9 × 27 माइनस में 27 बच्चा, -x = क्या होगा -27, यहाँ पे -20 है तो +20 हो जाएगा, तो -x बराबर 27 में से 20 घटा दीजिए -7, तो माइनस काट दीजिए, इसलिए x का मान कितना हो गया 7, x का मान आ गया। पुनः अब क्या करेंगे बच्चा, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ दिखाइए, y = 11x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 7 + 4 नीचे में 9, 11 × 7 = 77 + 4 नीचे में 9, 77 + 4 कितना होता है 81 नीचे में 9, काट दीजिए 9 × 9 = 81, तो बच्चा y का मान क्या प्राप्त हो गया 9। अतः हमारा मूल्य भिन्न क्या हुआ, मूल्य भिन्न = x/y, तो x का मान क्या आया 7 और y का मान क्या आया 9, तो 7/9 यही हमारा जो है भिन्न प्राप्त हुआ, आंसर हुआ। पुनः बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर का 6ठा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। बच्चा क्या दिया है 5 वर्ष मतलब आयु संबंधित दिया गया, आयु संबंधित में कुछ नहीं करना है, जो नाम दिया है बच्चा उसको नाम लेकर उसका जठो दिया है, 2 ठो दिया हो, 4 ठो दिया हो, 1 ठो दिया हो, जितना दिया है उसको एक्स वाई वैल्यू जो है मानेंगे, एक्स वर्ष वाई वर्ष जो है मानेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु आज की। तो यहाँ बच्चा कौन सब है, जेकब है और उसके पुत्र है। क्या है बच्चा, यहाँ दिखाइए, यहाँ जेकब है और क्या है उसका पुत्र है। बच्चा ये 2 आदमी है, ध्यान से देखिए, अगर बाद बोला गया है, एक बाद और एक पूर्व। बाद मतलब होता है क्या बच्चा, जैसे मान लीजिए अभी आपका 20 वर्ष हो रहा, अगर 5 वर्ष बाद कह दे, बाद मतलब होता है प्लस, तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसका 25 वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए अभी इसका वर्तमान उम्र किसी का 20 वर्ष हो रहा है, अगर लेकिन बोल दिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, पहले मतलब माइनस कर देना है, तो 5 माइनस कर देंगे तो अभी 15 साल का हो जाएगा ये, ठीक है। तो पूर्व मतलब क्या करना है माइनस, और बाद मतलब क्या करना है प्लस। देखिए यहाँ पे हम क्या बताए, तो जो दिया है उसका पहले मानना है। माना कि जेकब था नाम का लड़का कोई है, जेकब का वर्तमान उम्र लेकर चलना है, वर्तमान उम्र = x वर्ष,
तथा उसके पुत्र का वर्तमान उम्र इजकल टू y वर्ष। तो ध्यान से देखिए बच्चा, जेकब का मान लिए हम लोग x वर्ष और उसके पुत्र का मान लिए y वर्ष। प्रश्न में जो कहेगा वो कर देंगे। प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न में देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अभी बाद बोल ले, अभी बोले बाद, बाद मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस कर देना है। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोला, जेकब की आयु जो है बच्चा उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। चलिए यहाँ पे आइए, इसका उम्र है x वर्ष अभी, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 5। अभी उसका पुत्र का उम्र y वर्ष है, तो y का 5 वर्ष बाद कितना होगा, y प्लस 5। बच्चा पहले दोनों में 5 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बोला जो है 5 वर्ष बाद जो है इस जेकब का आयु जो है इसके पुत्र के आयु का 3 गुना। तो कौन 3 गुना हो जाएगा, जेकब हो जाएगा। तो जेकब बड़ा हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए बच्चा हमको उसके पुत्र में ही 3 से गुना करना पड़ेगा। एक बात समझो, अगर जो दिया है यहाँ पे देखिए, पुत्र की आयु से 3 गुनी, जिसकी आयु से 3 गुनी बोलेगा उसी की आयु में 3 से गुना कर देना। यहाँ बोल रहा है पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में 3 गुना कर देना है, ठीक है। जिसकी आयु से जितना गुना बोलेगा उसी की आयु में उतना गुना कर देना है। तो यहाँ बोल रहा था पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में 3 से गुना कर दिए। अब चलिए समीकरण बनाते हैं। x प्लस 5 इजकल टू y को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y प्लस 5 3 जा 50, मस्त अपन x यहाँ प्लस 3y माइनस 3y इजकल टू ये 15 प्लस में 5 माइनस में 5, इसलिए x माइनस 3y इजकल टू क्या होगा, 15 में 5 क्या 10। ये पहला इक्वेशन तैयार। फिर से बच्चा ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है सवाल में दिखाइए थोड़ा, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 7 गुनी। तो अभी बता है जिसकी आयु का गुनी बोलेगा उसी के आयु में जो है गुना कर देना। तो पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु में 7 से गुना करेंगे। लेकिन 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, अभी उसका उम्र x वर्ष, इसका उम्र y वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष पूर्व बोल रहा था, 5 वर्ष पूर्व ना, दिखाइए यहाँ पे थोड़ा, 5 वर्ष पूर्व। चलिए, तो पूर्व मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो x माइनस 5, इसमें भी माइनस करेंगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व दोनों पहुंच गया। अब किसके उम्र का 7 गुनी, तो पुत्र का उम्र का ही बोल रहा, तो पुत्र के उम्र 7 से गुना करेंगे। अब दोनों बराबर हो गया। समीकरण बनाइए, सीधा कीजिए, x माइनस 5 बराबर 7 से y को गुना कीजिए, 7y माइनस 7 पंचे 35। यहाँ x प्लस में 7y माइनस में 7y बराबर ये माइनस 35, और इधर माइनस 5 है तो प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में 5 गया माइनस 30। ये दूसरा समीकरण तैयार। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से बच्चा, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इजकल टू 10, x इजकल टू क्या होगा 10, माइनस है तो प्लस 3y। ये समीकरण तीसरा प्राप्त हो गया हमको लोग को। पुनः अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर x का मान, समीकरण 2 यहाँ पे है, x माइनस 7y, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y बराबर माइनस दिया है माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। तो यहाँ पे बच्चा 10 प्लस 3y माइनस 7y कितना होगा, माइनस 7 में से 3 गया 4y इजकल टू माइनस 30। बच्चा 10 माइनस 30 है, इधर ले आइए प्लस 30 हो जाएगा। ये माइनस 4y है, इधर आएगा प्लस में 4y, 10 30 40 बराबर 4y, काट दीजिए 4 दिन 40। तो y का मान क्या आ गया 10। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर समीकरण 3 यहाँ पे है, x इजकल टू 10 प्लस 3 गुना y का मान क्या है 10, तो 10 प्लस 3 गुना 10 30 30 10 40, इसलिए x का मान 40। तो बच्चा अतः जेकब का वर्तमान उम्र जो है बच्चा, जेकब का वर्तमान उम्र कितना है 40, और उसके पुत्र का कितना 10। तो जेकब 40 वर्ष का है और उसका पुत्र कितना है 10 वर्ष का ना। यही हमारा आंसर हुआ बच्चा लोग। इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 3.3 जो है खत्म हुआ। तो अगर आप लोगों को कोई चैप्टर में दिक्कत है, किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कीजिए
ठीक है, वो चैप्टर हम पुनः जो है बनाकर जो है वीडियो अपलोड करेंगे। बच्चा आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो। इस तरह से हम लोगों का मनोबल, हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो थैंक यू, धन्यवाद।